नमस्कार साथियों, मिशन बीपीएससी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बीपीएससी स्कोर पर आप सभी का स्वागत है। मिशन बीपीएससी फेसबुक ग्रुप पर शुरू किए गए 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा हेतु प्रतिदिन दिए जाने वाले सामान्य अध्ययन प्रश्नोत्तर अभ्यास सेट 5 का उत्तर व्याख्या सहित इस प्रकार है। सेट 5 में बिहार स्पेशल एवं समसामयिकी के कुल 25 प्रश्न हैं, तो आइए सेट 5 का उत्तर देखते हैं। प्रश्न 1, अजातशत्रु की धार्मिक स्थिति के बारे में सत्य है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। आरंभ में अजातशत्रु जैन थे, परंतु बाद में बौद्ध धर्म को अपनाया। प्रश्न 2, मौर्य सैन्य प्रशासन के अंतर्गत मृतक किसे कहा जाता था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, किराए की सेना को। मौर्यकालीन सैन्य प्रशासन में आवश्यकता पड़ने पर किराए पर सेना लाया जाता था, जिसे मृतक कहा जाता था। प्रश्न 3, बिहार में छपने वाला पत्र पयामे आज़ादी किस भाषा की पत्रिका थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हिंदी भाषा की। 1857 के प्रमुख नेता अजीमुल्लाह खां ने पयामे आज़ादी नाम के पत्र का पटना से गुप्त रूप से प्रकाशन शुरू किया था। यह पत्र हिंदी भाषा की पहली पत्रिका थी। प्रश्न 4, इनमें से कौन सी चित्रकला बौद्ध धर्म से प्रभावित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, थंका चित्रकला। थंका चित्र शैली तिब्बती बौद्ध धर्मावलंबियों की चित्र शैली है। इस कला में बौद्ध शैली स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। इसमें बुद्ध के जीवन को चित्रित किया गया है। प्रश्न 5, बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू किया गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चंपारण। बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम चंपारण में शुरू किया गया, जिसका नेतृत्व चंपारण जिला कांग्रेस अध्यक्ष विपिन बिहारी वर्मा ने किया था। प्रश्न 6, धारवाड़ समूह की चट्टानें निम्न में से किस भाग में पाई जाती हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुंगेर। धारवाड़ समूह की चट्टानें बिहार के पश्चिमी पूर्वी भाग विशेषकर मुंगेर, जमुई, नवादा, राजगीर और बिहार शरीफ आदि में पाए जाते हैं। प्रश्न 7, चंदन का मैदान बिहार के किस भाग में विस्तृत है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दक्षिण पूर्वी भाग। चंदन का मैदान दक्षिण पूर्वी भाग के अंतर्गत बांका तथा भागलपुर क्षेत्र में आता है। प्रश्न 8, बिहार की कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1.3%। बिहार में 33 प्रकार के अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में जनजातियों की संख्या 1.3% है। प्रश्न 9, थर्नथवेट के अनुसार बिहार के अधिकांश भाग किस प्रकार की जलवायु क्षेत्र में स्थित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, CAW। प्रश्न 10, घोघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कटिहार जिला। घोघा झील बिहार के कटिहार जिले में स्थित है। इस झील में पानी की आपूर्ति महानदी तथा वर्षा जल से होती है। प्रश्न 11, सोन नदी घाटी परियोजना का निर्माण कब किया गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1874। सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की पहली आधुनिक नदी घाटी परियोजना है, जिसे अंग्रेजी सरकार द्वारा 1874 ईस्वी में निर्मित किया गया था।
प्रश्न 12, बिहार सरकार के द्वारा जल जीवन हरियाली दिवस के रूप में मार्च 2021 से दिसंबर 2021 तक किस दिन को प्रत्येक माह में मनाए जाने की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मंगलवार। बिहार सरकार के द्वारा मार्च 21 में दिसंबर 21 तक जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को जल जीवन हरियाली दिवस मनाने की घोषणा की गई है। प्रश्न 13, बिहार के कुल कितने प्रमुख कृषि जलवायु क्षेत्र में पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। बिहार में कुल 3 प्रमुख कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। पहला उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, दूसरा उत्तर पूर्व क्षेत्र, तीसरा दक्षिण क्षेत्र। प्रश्न 14, वर्ष 2019-20 में बिहार का प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 31,287 रुपया। प्रश्न 15, वर्तमान मूल्य पर बिहार में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान राज्य सकल घरेलू उत्पाद में कितना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 23.1%। वर्तमान मूल्य पर बिहार में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान राज्य सकल घरेलू उत्पाद में 23.1% है, द्वितीयक क्षेत्र का 17.3% है और तृतीयक क्षेत्र का 59.7% है। प्रश्न 16, वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विजय कुमार सिन्हा। प्रश्न 17, 15वें वित्त आयोग के द्वारा बिहार को कुल कितने रुपए का सहायता अनुदान दिए जाने की सिफारिश की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 53,825 करोड़ रुपए। 15वें वित्त आयोग द्वारा बिहार को कुल 53,825 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में दिए जाने की अनुशंसा की गई है। प्रश्न 18, हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया है। इसकी मारक क्षमता कितनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1000 से 2000 किलोमीटर। अग्नि प्राइम की मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर है। प्रश्न 19, NGC 691 क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक आकाशगंगा। NGC 691 एक आकाशगंगा है जो लगभग 125 मिलीमीटर प्रकाश वर्ष दूर है, मेष तारामंडल में स्थित है। इसे हबल टेलीस्कोप के द्वारा खोजा गया था। प्रश्न 20, हिमनद झील एटलस किसके द्वारा जारी किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। 29 जून 2021 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हिमनद झील एटलस जारी किया गया है। इसमें गंगा बेसिन की लगभग 4707 झीलों को मानचित्रित किया गया है। प्रश्न 21, हाल ही में प्रोफेसर राधा मोहन का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रख्यात अर्थशास्त्री
पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर राधा मोहन का निधन 11 जून 2021 को भुवनेश्वर के एक निजी अस्पताल में हो गया। प्रोफेसर राधा मोहन एक प्रख्यात अर्थशास्त्री भी थे, पर्यावरणविद भी थे और सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। प्रश्न 22। हाल ही में पहला एकल महिला मोटरसाइकिल अभियान का आयोजन किया गया। यह किसके द्वारा आयोजित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सीमा सड़क संगठन। सीमा सड़क संगठन ने पहले एकल महिला मोटरसाइकिल अभियान का आयोजन किया, जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली से झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रश्न 23। हाल ही में जलगांव केला को भौगोलिक संकेतक से प्रमाणित किया गया है। यह किस राज्य में उत्पादन किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में उगने वाले जलगांव केला को जीआई टैग दिया गया है। इससे जलगांव केला को कृषि उत्पादों के तहत निर्यात में सहायता मिलेगा। प्रश्न 24। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री के लिए एक आर्थिक सलाहकार परिषद की गठन करने का निर्णय लिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने जून 2021 में मुख्यमंत्री के लिए एक आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन करने का निर्णय लिया है। इसमें कुल 5 सदस्य होंगे। प्रश्न 25। स्मार्ट किचन योजना किस राज्य सरकार का पहल है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केरल राज्य सरकार। जून 2021 में केरल राज्य सरकार द्वारा एक स्मार्ट किचन योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य रसोई का आधुनिकीकरण करना तथा गृहिणियों के सामने आने वाली कठिनाइयों को कम करना है।